करियर 2002 से ही स्टार्ट हुआ और यहाँ पर भी लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण तत्काल अभी सारा कुछ स्थिर है, रोक दिया गया है। रेलवे के अलावा हम यहाँ एसएससी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सारे पोस्ट की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। धीरे धीरे सारा कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि देख रहे हैं कि पुनः फिर उसी तरह का दौर आ गया। दोबारा से कोरोना का वही भयावहता आपको प्रभावित किया है। गवर्नमेंट के द्वारा भी शिक्षण संस्थान बंद करने का ऑर्डर आया है। समझिए कि जितने भी बच्चे थे 80% पलायन कर चुके, 10-20% बच्चे अभी यहाँ पर वर्तमान में हैं। पता नहीं सरकार का क्या सोच है, हम लोग को भी बहुत आश्चर्य होता है। अभी इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में एक जगह पब्लिक इकट्ठे होते हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता है? हमारा ये कहना है कि आप हमारे भी मर्म को समझिए, हमारे भी दुख को देखिए। नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। अभी हम उपस्थित हैं पटना के मुसल्लापुर हाट में, जिसे पटना का कोचिंग हब भी कहा जाता है, और हमारे साथ हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर नवीन कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बिहारी खबर चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरी तरफ से उनको सादर प्रणाम। सर, आपके कोचिंग सेंटर के करियर की शुरुआत कब से की? कोचिंग सेंटर के थ्रू हमारा करियर 2002 से ही स्टार्ट हुआ और अच्छा खासा दिन हो गया है। और अभी वर्तमान में मुसल्लापुर हाट में ही शुरू से हमारा सेंटर चल रहा है, लेकिन मुसल्लापुर हाट के अलावा हमारा 22 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सब सेंटर है। यहाँ का ब्रांचेज चल रही है 22 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, और यहाँ पर भी लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण तत्काल अभी सारा कुछ स्थिर है, रोक दिया गया है। अभी जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख तक शिक्षण संस्थान को बंद करने का गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख के बाद पुनः हमारा कोचिंग संस्थान अपने निर्धारित समय से चलेगी। अब देख लीजिए आगे का क्या गवर्नमेंट का निर्देश आता है। आपके कोचिंग सेंटर में किस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है? यहाँ तो अब जहाँ तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, जितने भी जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, खास करके रेलवे में हमारा एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि रेलवे हमारा मूल है। आप भारत के जितने भी स्टेशन हैं, बहुत कम ही ऐसा स्टेशन होगा जहाँ की प्लेटफॉर्म का एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेगा। कम से कम 1-2 तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि 18-20 साल का हमारा करियर रहा है। इस बीच में हज़ारों बच्चों का यहाँ से रिजल्ट हुआ है। रेलवे के अलावा हम यहाँ एसएससी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सारे पोस्ट की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। यहाँ अपना प्लेटफॉर्म परिवार में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 33 टीचर वर्तमान में हैं, 17 स्टाफ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का एक अपना पब्लिकेशन भी है, रुक्मिनी पब्लिकेशन, और 52 एम्प्लॉय उसमें अभी कार्यरत हैं वर्तमान में। कुल मिलाकर के 110 परिवार प्लेटफॉर्म पे टिका हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। सर, पिछले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, इस वजह से आपके कोचिंग सेंटर पर कितना प्रभाव पड़ा और उनके स्टाफ पे? वैसे तो पूरा दुनिया ही इससे प्रभावित रही है। जहाँ तक हमारे कोचिंग संस्थान का सवाल है, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। पिछले मार्च में 2020 में लॉकडाउन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। हम लोग को लगा कि चलो 15 महीने दिन तक इस तरह का स्थिति रहेगा, इसके बाद ओपन हो जाएगा, लेकिन लगातार डेट एक्सटेंड होता चला गया और लास्ट दिसंबर तक ये स्थिति बनी रही, और जनवरी में गवर्नमेंट के द्वारा खोलने का आदेश भी आया। धीरे धीरे सारा कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि देख रहे हैं कि पुनः फिर उसी तरह का दौर आ गया। दोबारा से कोरोना का वही भयावहता आपको प्रभावित किया है। गवर्नमेंट के द्वारा भी शिक्षण संस्थान बंद करने का ऑर्डर आया है।
सर पिछले बार लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर बंद कर देने के बाद यहाँ से कितने बच्चों ने प्लान किया? जैसे कोचिंग संस्थान है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है, रेगुलरिटी मायने रखती है। एक बार जब पढ़ाई का लिंक टूटा तो मैक्सिमम अदर स्टेट के खास करके जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो लगभग 40 to 50% बच्चे खास करके अपने प्लेटफॉर्म में दूसरे स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। खास करके जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी स्टेट हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा आप देखेंगे तो बगल में झारखंड ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, वहाँ के बच्चे यहाँ करके पढ़ाई करते थे। लेकिन इस वजह लॉकडाउन के वजह से समझिए कि जितने भी बच्चे थे 80% पलायन कर चुके, 10-20% बच्चे अभी यहाँ पर वर्तमान में हैं और कुछ अभी आना स्टार्ट ही होता तब तक में फिर वैसी स्थिति आ गई। सर ने कंटिन्यूटी की बात की, तो बार बार लॉकडाउन होने के कारण कोचिंग सेंटर बंद करवाए जा रहे हैं, इससे आपके बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे तो अभी पूरी तरीके से प्रभावित हैं। प्रभावित होने का रीज़न ये है कि पढ़ाई से उनका लिंक टूट गया है। मानते हैं कि घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कितना भी घर पे पढ़ाई खुद से करें, किसी न किसी तरीके से वहाँ उनको बाधा पहुँचती ही है। क्योंकि एक बार कोर्स कर लेने के बाद बच्चे घर पर रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कोर्स नहीं किए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको परेशानी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि ऑनलाइन सुविधा भी हम लोग उपलब्ध कराए हुए हैं, लेकिन खुद आप समझ सकते हैं कि बिहार ऐसे स्टेट में हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो ये संभव नहीं है, और एंड्रॉयड मोबाइल है भी तो वो रिचार्ज करा पाए, जितना डाटा यूज होता है वो भी बात नहीं है। दूसरा कि हर जगह अभी भी नेटवर्क की उतनी बेहतर उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण भी परेशानी है। तो हम अभी भी समझते हैं कि ऑनलाइन उतना बेहतर ऑप्शन बिहार के संदर्भ में नहीं है, तो इसलिए नुकसान तो हुआ ही है। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि अभी रेलवे का 2 साल पहले वैकेंसी निकला था और अच्छा खासा पोस्ट था, 1,35,000 पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसमें कि सिर्फ 35,000 पोस्ट रेलवे ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम अभी चल रहा है, क्योंकि 35,000 पोस्ट के लिए 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। समझ लीजिए इतना ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि कोचिंग संस्थान बंद है, शिक्षण संस्थान बंद है, तो उन बच्चों के साथ भी परेशानी है। एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन तैयारी बहुत बेहतर है ऐसा भी नहीं है। बच्चे परेशान हैं, लगातार हमारे संपर्क में आते हैं, अपना दुख दर्द बयां करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हम लोग भी आ जाते हैं कि अगर थोड़ा सा बच्चों को अच्छे से हेल्प कर पाते तो उनका करियर बेहतर बन पाता। तो परेशानी तो है। सर ने ऑनलाइन की बात कही, यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सर ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ से छात्रों के इंगेजमेंट कितना देखने को मिलता है और छात्र लोग के परफॉर्मेंस पे क्या असर है? हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत बेहतर ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो कि अभी भी अर्थ के अभाव के कारण पटना नहीं आ सकते हैं या बड़े बड़े शहर में तैयारी करने के लिए नहीं जा सकते हैं। उनके लिए एक रामबाण है ये चीज़। और अभी तो देखिएगा लॉकडाउन के कारण यूट्यूब सब पर इतना ज़्यादा फ्री क्लासेस वगैरह उपलब्ध होने लगा है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए वरदान है जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट यहाँ क्लास करके जितने बेहतर तरीके से बच्चों में समझ आती, तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह पाता है। थोड़ा सा क्लास चला तो बीच में पता चला कि ऐड आ गया, उससे ध्यान भंग हो जाता है। 3-4 घंटे का लगातार क्लास उस पर नहीं कर सकते हैं, उससे आंख पर भी प्रभाव पड़ता है और भी बहुत तरह का दिक्कत है। डेटा बहुत ज़्यादा यूज होता है तो हर कोई उसको एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सब परेशानियाँ तो हैं। तो समझिए कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कम, निगेटिव ज़्यादा है। सर चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए रैलियों में लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार कोचिंग स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवा रही है। इससे क्या कोरोना पे लगाम लगेगा? पता नहीं सरकार का क्या सोच है। हम लोग को भी बहुत आश्चर्य होता है कि अभी आप मार्केट चले जाइए,
कितना ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सब्जी मंडी चले जाइए, कितना ज़्यादा रस मिलेगा। मॉल चले जाइए, कितना ज़्यादा भीड़ है। स्टेशन चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, हर जगह आपको भीड़ देखने को मिलेगी। तो क्या सिर्फ शिक्षण संस्थान को बंद कराया जाना ही एकमात्र ऑप्शन है? अभी इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में एक जगह पब्लिक इकट्ठे होते हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता है? ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट की मनमानी है और हम लोगों पे थोपा गया, ये उनका पता नहीं किस उद्देश्य से इस चीज़ को वो कर पा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप हमारे भी मर्म को समझिए, हमारे भी दुख को देखिए। आज सिर्फ हम अपनी ही बात आपको बताएं कि 110 परिवार हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अगर लंबा गैप होता है तो कैसे उस 110 परिवार को हम आगे बढ़ा पाएंगे? रोजी रोटी पर उनका कितना बड़ा आर्थिक संकट के कारण रोजी रोटी पर आफत आ गया है, रोड पर आने की स्थिति में वो लोग आ चुके हैं। हम लोग पूरी तरह, और हम लोग का ऐसा पेशा है, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि हम कटोरा लेकर के हाथ भी नहीं फैला सकते हैं, ये हमारी स्थिति है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा और हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे भी एक प्रतिनिधि को अपने साथ सम्मिलित करते, हमसे वार्ता करते और हमारे भी कष्ट को समझने का प्रयास करते, तो हमको लगता है कि एक बेहतर निदान निकल पाता है इससे। और बंद करना ही उद्देश्य नहीं है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप 12 तारीख तक बंद करने का फरमान अपना जारी किए हैं, ठीक है, लेकिन 12 तारीख के बाद निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान को खोलने का आदेश दीजिए। आप जो भी नॉर्म लगाएंगे, जो भी आप SOP जारी करेंगे, हम लोग 100% उसको अक्षरशः पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको पालन करते हुए अपने शिक्षण संस्थान को भी सुचारू ढंग से हम चालू रखें और बच्चों के भी नीड को पूरी तरीके से पूरा करें। क्योंकि अगर एजुकेशन का अभाव होता है, अगर सही शिक्षा बच्चों में नहीं जाएगी, तो ये भी आगे चल कर के आप ही के तकलीफ़ का कारण बनेगी। लूट खसोट, मार धार, जो भी आप देखेंगे इसका दुष्परिणाम वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार को ये बातें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। सर, जैसे कि बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इससे हमारे राज्य और देश की आर्थिक स्थिति पे कितना उतार चढ़ाव होगा? देश की अर्थव्यवस्था तो हमको लगता है कि पूरी तरीके से प्रभावित है। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित है, क्योंकि हम तो खुद से आकलन अर्थव्यवस्था को जोड़ करके करते हैं। अगर हम प्रभावित हैं, आम आदमी प्रभावित हैं, तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो डायरेक्ट रूप से पड़ता ही पड़ता है। लेकिन चूंकि सरकार के पास बड़ा संसाधन है और बीच का कोई रास्ता निकाल करके फिर से पटरी पर लाने का प्रयास गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि, और ये ऐसा है कोरोना का ये काल और कोरोना का प्रभाव, पता नहीं ये कंप्लीट रूप से रुकेगा या नहीं रुकेगा। इसलिए इसके साथ साथ कैसे हम बेहतर एक ऑप्शन हम पैदा कर पाएँ, कैसे साथ साथ अपना रास्ता बना पाएँ, इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। और ऐसा अगर गवर्नमेंट कर पाती है तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। सर, 12 तारीख के बाद आपको कितना % लगता है कि फिर से स्कूल, कोचिंग और कॉलेजेस खोले जाएंगे? हमको तो नीतीश कुमार जी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि आगे की परिस्थिति को समझ करके हम लोगों को कोचिंग खोलने का, शिक्षण संस्थान खोलने का ऑर्डर देंगे। और अगर नहीं देते हैं तो इस बात को भी गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे रोजी रोटी पे आफत होगी तो वैसे भी हम मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो हम लोग भी रोड पे उतरने से फिर बाज नहीं आएंगे। सर का कहना है कि अगर इस बार कोचिंग नहीं खोला जाता है तो इस बार लोग रोड पे उतरेंगे। तो सर, आप रोड पे उतरने के लिए पूरा तैयार हैं इस बार? अभी हमारा जस्ट कैब का एक मीटिंग हुआ था, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत का। उसमें सैकड़ों की संख्या में टीचर ने पार्टिसिपेट किया था और सभी का एक राय यही था कि अगर 12 तारीख तक शिक्षण संस्थान खोलने का ऑर्डर नहीं सरकार देती है तो निश्चित रूप से जो जिस भी परिस्थिति में होगा हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और कोचिंग संस्थान खोलेंगे ही खोलेंगे। सर, कोचिंग संस्था बंद होने से स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है? पूरा प्रभाव पड़ रहा है, नहीं प्रभाव पड़ने की बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी लगातार आगे एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम हुआ, JEE एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है। तो स्वाभाविक है कि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से गिरेगा, तो प्रभावित तो हैं ही इससे। सर, कोचिंग बंद रहने से स्टूडेंट्स की प्रक्रिया क्या है? उनका मतलब क्या है कि हाँ कोचिंग खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या फिर हाँ चलो ठीक है? नहीं, सारे बच्चे
इस आशा में है कि कोचिंग जल्द ही खुलेगी, क्योंकि अगर नहीं खुलने की बातें दिमाग में आती है तो अभी आप देख लीजिएगा, इसके 2-3 दिन पहले सासाराम में कितनी बड़ी घटना घटी। कितने ज़्यादा बच्चे रोड पर उतर आए, गाड़ी जला दिया गया, भारी उत्पात मचाया गया। कल ही दरभंगा की स्थिति देख लीजिए, जहानाबाद की स्थिति देख लीजिए, बिहार शरीफ में हंगामा हुआ है वो स्थिति देख लीजिए। और सभी को अभी ये आशा है कि 12 तारीख को अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया तो इसका बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको भी धन्यवाद।